दोस्तों, इस समय रात के करीब 1:30 बजे हैं। कोई एटीएम में नौकरी करके पढ़ रहा है, कोई मज़दूरी करके पढ़ रहा है, कोई घर से दूर रह के पढ़ रहा है, कोई घर वालों से ताने सुनकर पढ़ रहा है, कोई नौकरी छोड़ कर के अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सब लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन हुआ जा रहा है। कई महिलाएं एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी डिलीवरी जल्दी करवा ले रही हैं, तो कई महिलाएं उसको डिले कर दे रही हैं। कई लड़कों की शादियाँ रुक जा रही हैं, तो कई लड़कियों की शादियाँ हो जा रही हैं कि कब तक पढ़ाई करोगी, उम्र बीती जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम पहले हम लोगों का 17 मार्च को होने वाला था, फिर 27 अक्टूबर को होने वाला था। अब हवा चल रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, दिसंबर में जाएगा या मार्च में जाएगा। इतना समय बीत जा रहा है, 1 साल का समय हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का नुकसान अंततः किसको हो रहा है? हम लोगों को हो रहा है। हम लोग दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, कोटा में, इलाहाबाद में, देश के कोने कोने में रह कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे से कमरे में 10 बाई 6 के कमरे में, 10 बाई 8 के कमरे में, 8 बाई 6 के कमरे में हम लोग अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है। ये लोग अपना बुढ़ापा एसी में काट रहे हैं। इन लोगों को हम लोगों के दुख, हम लोगों की तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना एसी में अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर किन परिस्थितियों में ये पंखा जो है इतनी गर्मी में, 4 दिन से मकान मालिक को फ़ोन करने के बनवा दीजिए, बन नहीं रहा है। इतनी गर्मी में देखिए ये पंखा जो है ऐसे ही है। अब पानी तो गंदा, हवा तो गंदी, स्वास्थ्य तो बेकार, तबीयत ख़राब रहती है सबकी, हमारी अकेले नहीं, सबकी ऐसे रहती है जो घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं। इतना प्रेशर है, लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ताने अलग से सुनो। गांव वाले घर वालों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तैयारी तो बहुत दिन से कर रहा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे कह दो कोई छोटी मोटी नौकरी कर तैयारी कर ले, हो जाएगा। अब उनको क्या पता कि छोटी और नौकरी का तो जो है एग्ज़ाम पेपर आउट हो जाता है, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं एक पेपर क्वालिफाई कराने में। अब इनका क्या दोष? नेताओं का कोई दोष नहीं है, दोष हम ही लोगों का है। उन लोगों को कुछ नहीं पता कि पढ़ाई कैसे होती है। हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता। क्यों? एसी में बैठे हैं, अंगूठा छाप हैं। पढ़े लिखे लोगों को अगर चुने हम लोग, तभी तो पढ़े लिखों का दर्द समझेंगे कि किस परिस्थिति में हम लोग रह के पढ़ रहे हैं, क्या क्या दर्द झेल रहे हैं, है कि नहीं? कितना मेंटली प्रेशर है लोगों को। लेकिन नहीं, फिर वही सब चीज़ आ जाती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कब तक पढ़ो? अपने मन को बहलाने के लिए कविताएं हम लोग पढ़ लेते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। अरे काम तो करो, फल तो कैसे मिलेगा? काम तो करते हैं, फल कैसे मिलेगा? अरे फल प्राप्त करने का अवसर तो मिल जाए, अवसर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ मच्छर मार रहे हैं इतनी रात में जो है, बताइए। एक काम करिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, किसी भी सरकार में हो, अंगूठा छाप को मत चुनिए। पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे, पढ़े लिखों का दर्द समझेंगे, सबका दर्द समझेंगे, सारी चीज़ें टाइम से होंगी। इतना राजनीतिक, इतना जो है राजनीति गंदी हो गई है। मार्च में पेपर होने वाला था, आरओ का 11 फरवरी को पेपर हुआ। उम्मीद थी कि हो जाएगा, अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हुआ, उसका क्या? हम लोगों की क्या गलती? पेपर आउट होता है, किसी ज़िले में कुछ होता है, अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, आईएएस ऑफिसर सस्पेंड हो जाता है। पेपर आउट हो जा रहा है तो कौन सस्पेंड हो रहा है? छोटे छोटे कर्मचारी सस्पेंड हो रहे हैं। अरे जिनके विधानसभा में, जिनके सांसदीय क्षेत्र में पेपर आउट हो रहा है, उनको सांसद ही निलंबित कर दो, विधायक ही निलंबित कर दो। वो नहीं होगा। जब पेपर आउट कराने में लोग संलग्न हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? एग्ज़ाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन, डिले पे डिले, कैंसिल पे कैंसिल हुआ जा रहा है। क्या करें भाई? अलग से वहाँ बेरोज़गारी अलग से बढ़ रही है, साल दर साल बेरोज़गारी बढ़ेगी। अब बेरोज़गार लोग करेंगे क्या? चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, जेब कतरा बन जाएंगे, चेन स्नैचिंग करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पता नहीं क्या क्या कर डालें। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार। लेकिन जिम्मेदारी लेगी नहीं सरकार। क्यों? अब सरकार उनके घर बुलडोज़र चला देगी, उसमें भी सरकार वाहवाही लूट लेगी अपनी।
इनकाउंटर कर देगी, उसमें भी वाहवाही लूट लेगी। उसको ये नहीं पता पिछले कितने सालों से क्या चल रहा है। अरे रोज़गार तो दो, रोज़गार दोगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको वोट की जिम्मेदारी चाहिए। इन सब चीज़ों में कोई नहीं कुछ बोलेगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन का जो दुख है कोई नहीं समझेगा। जो तैयारी करेगा वही समझेगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा वही समझेगा, जिसके घर के लोग तैयारी कर रहे हैं वही समझेंगे। अब उनके घर के तो तैयारी करते नहीं कोई, उनके घर के तो नेताओं के घर के तो लोग लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी चले जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे। और हम लोगों को दिल्ली जर्मनी लगता है, हम लोगों को इलाहाबाद लंदन लगता है, हम लोगों को कानपुर मैनचेस्टर लगता है, हम लोगों को कोटा न्यूयॉर्क लगता है। क्या किया जाए? चलिए फिर क्या किया ही जा सकता है, अपना काम किया जा सकता है और 5 साल में जवाब भी दिया जा सकता है।